हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम होता क्या है, पहले समझ लेते हैं। सीमांत यानी एक सीमा के उपरांत हमारी जो उपयोगिता है धीरे धीरे जब खत्म होने लगती है, उस नियम को बोला गया है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। यानी कि हमारा क्या होता है, उपयोगिता जो होती है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ठीक है। तो ये होता है हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। उसके बाद अगर इसमें हम देखें इसको, यानी ये जो सिद्धांत दिया गया है कैसे दिया गया है, तो इसमें देखेंगे जैसे जैसे कोई उपयोगिता किसी वस्तु का अधिकाधिक उपभोग करता है, वैसे वैसे उस वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता गिरती चली जाती है। पहले ही आपको हम बोल चुके हैं, यानी किसी भी चीज़ का अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं तो हमारी क्या होती है कि उसकी उस वस्तु की उपयोगिता जो होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे कि अभी आप लोग को कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारा हो, उसको आप यूज करते जाएंगे बार बार, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे आपकी उसकी जो इंटरेस्ट आपका होगा उस चीज़ में वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाएगा। तो इसे बोलते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है। पहले 1854 में इसे गोसेन ने दिया था। गोसेन एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने ये नियम दिया था। ठीक है। उसके बाद इस नियम को मार्शल के नाम, यानी सॉरी, इस नियम को जो था वो मार्शल ने नाम दिया था अपना, लेकिन तथा जेवंस ने इसे गोसेन का प्रथम नियम कहा। जेवंस जो थे उन्होंने गोसेन का इसको पहला नियम बोला था, यानी गोसेन का पहला नियम यही था। उनके गोसेन के नियम के अनुसार क्या था, जब हम किसी वस्तु का निर्विघ्न रूप से लगातार उपयोग करते हैं तो उससे प्राप्त संतुष्टि की मात्रा तब तक निरंतर घटती जाती है जब तक कि पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति न हो जाए। ठीक है। यानी क्या होता है कि हम गोसेन का जो नियम है वो ये कहता है कि किसी भी वस्तु की उपयोगिता क्या होती है, एक समय तक समाप्त हो जाती है अगर उसमें हम बिना किसी को, बिना यानी बिना रोक टोक के क्या करते हैं, उसका हम उपयोग करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, गोसेन का नियम। और इसमें क्या होता है कि यह नियम में, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ का उपयोग करेंगे लगातार करते जा रहा, कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसमें धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट जो होता है उस वस्तु से धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है। अब इसी नियम को मार्शल ने दिया था। मार्शल ने क्या कहा है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो मार्शल ने इस नियम को में कहा है, मनुष्य के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ उसे प्राप्त होता है तथा अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की मात्रा में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ वह लाभ क्रमशः घटता जाता है। यानी कि अगर हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास किसी वस्तु की मात्रा है, जैसे हमारे पास कुछ मिलता है, कोई चीज मिलता है, जैसे पैसा ही मान लेते मिलता है, तो क्या होता है कि उसकी उपयोगिता हमारे पास हमारे पास कम रहेगी, उसकी उपयोगिता उतनी ज़्यादा रहती है। लेकिन क्या होता है कि जब हमारे पास वो वस्तु, यानी कि वह चीज़ हम लगातार हमारे पास बढ़ता जाता है, तो फिर क्या होता है कि हमें क्या होता है, यानी सारी बातें समान रहने पे, यानी सिचुएशन सेम रहने पे, यानी कि हम क्या करते हैं कि हमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जैसे मान लेते हैं कि हमारे यहाँ कोई बीमार नहीं है, कोई कुछ किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और हम क्या करते हैं कि हमारे पास पैसा खूब आ रहा है। ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि उस पैसे की उपयोगिता धीरे धीरे कम होती जाएगी। यानी कि जहाँ हमको 10 रुपये खर्च करना है वहाँ हम 100 का सीधे नोट थमा देंगे, हाँ लो ये काम कर लो। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा इतना अधिक मात्रा में हो जाता है कि हम उसके बारे में फिर सोचना बंद कर देते हैं कि छोड़ो हटाओ, पैसा कुछ है नहीं, मतलब है ना अभी बाकी सब पड़ा हुआ है ना। लेकिन ऐसे करते करते एक टाइम आता है कि सारा पैसा हमारा ख़त्म हो जाता है। तो इसे उन्होंने क्या बोला है कि उसमें, यानी कि जो लाभ क्रमशः होता है वो घटता जाता है, यानी कि जो पैसे की जो वृद्धि होती है जिस मात्रा में, उससे जो होने वाला लाभ होता है वो निरंतर घटता चला जाता है। ठीक है। या फिर किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, उससे जो हमारा उपभोग करने की क्षमता जो होती है, यानी कि हम जो उसका उपभोग करते हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा। जैसे कि अभी मान लेते हैं सबसे ज़्यादा लड़के जो हैं, लड़के लड़कियां जो भी होंगे, वो लोग सभी लोग क्या करते हैं, पहले स्मार्टफोन सबको चाहिए होता है। स्मार्टफोन के बाद फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, चलाते उब जाएंगे, फिर लेटेस्ट वर्जन में जो आएगा उसको यूज़ करते हैं। तो कहते क्या है कि हमें ये अब ये वाला नहीं, इससे हम अब उब गए हैं, तो हमारी यानी कि उपयोगिता उससे धीरे धीरे समाप्त हो गई है, अब लेटेस्ट वर्जन के हम फ़ोन पे आते हैं। ठीक है। तो उसकी उपयोगिता ज़्यादा बढ़ जाती है जो लेटेस्ट वर्जन का फ़ोन होता है। ठीक। तो ये था सीमांत उपयोगिता मार्शल के अनुसार। अब सैमुअल्सन ने क्या कहा है
तो सैमुअल्सन में देखेंगे, जैसे जैसे किसी वस्तु के उपभोग की मात्रा बढ़ती है, उस वस्तु की सीमांत तुष्टि गुण कम होने की प्रवृत्ति प्रकट करता है। यानी कि ये क्या होता है कि अभी हम क्या करते हैं कि अगर हम किसी भी वस्तु की यानी कि उपभोग कर की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं, तो उससे मिलने वाली संतुष्टि जो होती है हमारी संतुष्टि, यानी कि हमारा जो सुख हमको मिलता है कि हाँ इसका हम उपयोग इतना किए, हमको इससे ज़्यादा इतना ज़्यादा हमको ये था, तो ये सब चीज़ें संतुष्टि जो होती है हमारी धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, तो ये था सैमुअल्सन का यानी कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम हमारे हिसाब से आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं क्या हैं। ठीक है, यानी इसकी जो मान्यताएं हैं वो क्या हैं, तो हम ज़्यादा कुछ लंबे में नहीं, आपको कम में और सॉलिड बताते हैं। वस्तु की समस्त इकाइयों गुण में समान होनी चाहिए, यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में जो वस्तु की समस्त इकाइयाँ हैं उसके गुण जो होने चाहिए वो समान होने चाहिए। जिससे उपभोग की जाने वाली वस्तु की समस्त इकाइयाँ गुण में समान होनी चाहिए, गुण में असमानता का स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा। यानी कि जो उसके गुण होते हैं, जो सामान हमारे पास जो सामान मिल रहा है उसके जो सारे गुण हैं वो एकदम सेम होने चाहिए। ये नहीं कि कोई किसी में क्वालिटी अलग है, किसी की क्वालिटी अलग है, किसी की क्वांटिटी अलग है, तो इससे क्या होगा कि हमें वहाँ पे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम काम नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा है वस्तु की इकाइयों का उपभोग निरंतर होना चाहिए, यानी कि जो भी वस्तु का हम उपभोग करते हैं वो उसकी इकाई का उपयोग निरंतर यानी लगातार होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए इसको एक्सप्लेन करके, ये हेडिंग थी आपकी, उसको हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं। उपभोग निरंतर एक ही समय पर बिना किसी समय अंतराल के होना चाहिए, यानी उसमें कोई भी समय का डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि हाँ अभी ये कर रहे हैं कुछ दिन बाद हम करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये होना चाहिए कि यानी हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उसका हम लगातार यूज करेंगे। ठीक है, उपभोग के समय का अंतर होने पर यह नियम क्रियाशील नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम लगातार उसका उपयोग करें तो ये नियम फॉलो हो गया। ठीक है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है वो फॉलो होगा। लेकिन अगर यह क्या करते हैं कि हम अभी यूज करते हैं, कुछ दिन बाद फिर उसको यूज करते हैं, लगातार अगर यूज नहीं करते हैं तो उसकी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इस पे काम नहीं करता है। इसकी ये मान्यताएं हैं। ठीक है, वस्तु की इकाइयों का परिमाण समान होना चाहिए, यानी कि उनकी इकाइयां जो हैं वो उसका परिमाण जो परिमाण होता है वो समान होना चाहिए। कैसे? उपभोग की जाने वाली वस्तु की प्रत्येक इकाई का आकार एक समान होना चाहिए, यानी कि जो भी हम वस्तु का उपयोग करते हैं उपभोग करते हैं उसकी जो इकाई होती है यानी कि जो एक यूनिट होता है वो हमारा एकदम समान होना चाहिए। समान होने का मतलब कि उसमें सभी जो चीज़ें होती हैं, जैसे मान लेते हैं कि 2 सैमसंग गैलेक्सी हैं। ठीक है, रैम, आपको फ़ोन से ज़्यादा समझा रहा है क्योंकि आप लोग ज़्यादातर फ़ोन यूज़ करने वाले होंगे, सबको ज़्यादातर ये सब भाषा समझ में आएगी। ठीक है, तो क्या होता है कि फ़ोन जैसे मान लेते हैं दो सैमसंग गैलेक्सी हो गई हमारे पास पुराने मॉडल वाली। ठीक है, अभी अगर देखना है तो अगर आपको देख लेते हैं वीवो V11 प्रो जैसे हो गया। ठीक है, तो V11 प्रो में क्या है 6 GB रैम है उसका। ठीक है, 2 मोबाइल है, दोनों में सेम सब कुछ चीज़ें होंगी। 6 GB रैम, 68 GB उसका इंटरनल हो गया स्टोरेज। ठीक है, अब दोनों चीज़ें जब ये दोनों समान होंगी तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का जो नियम होगा वो फॉलो किया जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का ये कि दोनों चीज़ों जो भी चीज़ों का उपभोग हम करते हैं वो क्या होने चाहिए, उनके गुण जो होने चाहिए वो समान होने चाहिए, उनके आकार समान होने चाहिए, ये होंगे उसमें। ठीक है, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब कोई वस्तु है, मान लेते हैं कि अभी 10 रुपये का एक ही सामान 10 रुपये का मिल रहा है, वही सामान फिर हमको 12 रुपये का मिलता है, तब यहाँ पर उपयोगिता ह्रास नियम काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, उस वस्तु का मूल्य जो होना चाहिए वो एकदम सेम होना चाहिए। जैसे 10 रुपये यहाँ तो 10 रुपये वहाँ भी होना चाहिए। कहीं पर भी हम अगर लेते हैं 10 रुपये का सामान एक जगह मिलता है तो दूसरी जगह पर भी हमको क्या होना चाहिए, वो 10 रुपये का ही मिलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पे उपभोक्ता की रुचि, आदत, स्वभाव, फैशन व आय आदि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब देखिए उपभोक्ता की रुचि, अब उपभोक्ता ऐसा है कि एक ही चीज़ को कि यानी कि उसको यहाँ पे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कब लागू होगा, जब उसकी रुचि हो उस वस्तु में। ठीक है, ये नहीं कि उसकी रुचि ना हो उसके बाद उसके पास उसको थमा दिया जाए, 10 थमा दिया जाए तो उसकी रुचि खत्म हो जाएगी, रहेगी नहीं तो वो यूज क्या करेगा, वहाँ पे कुछ नहीं करने वाला है। उसके बाद आदत,
अब उसको यूज करने की आदत जो पड़ी हुई है वो भी आदत उसकी सही होनी चाहिए, यानी कि अब यूज कर रहा है तो उसको डेली यूज करे, ठीक है। तब उसका जो क्या कहते हैं इंटरेस्ट उसका जो होगा उसमें धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद स्वभाव, उसका नेचर कैसा है, सन की नहीं ना है, आपको सीधी सी बात हम मतलब बता दे रहे हैं, सन की ना हो। क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर सन की होगा तो वो उस चीज़ को आप जितनी चाहे इतनी महंगी उसको चीज़ देंगे, उसको ना तो उसका उपभोग करेगा ना तो उसको यूज करेगा, तो उसको सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उसके ऊपर फॉलो होगा ही नहीं। क्योंकि हम जब किसी चीज़ को यूज करेंगे ही नहीं तो कहाँ से वहाँ से उसमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा, ठीक है। अब आते हैं फैशन पे। अब फैशन देखिए, फैशन की कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक। फैशन गारंटी इसलिए नहीं होती है, आज निकल गया बैलून पैंट, नॉर्मली पहले पहले वाले बता रहे हैं, पहले क्या था, पैंट था पहले नॉर्मली, उसके बाद फिर पैंट के बाद फिर थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई किए गए, थोड़ा डिजाइन आ गए, फिर पैंट के नीचे चैन लगना शुरू हो गया, पैंट के जो नीचे वाला पार्ट होता है वहाँ पे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब जीन्स आने लगे, जीन्स के बाद जीन्स में भी कई वैरायटी आ गई, डैमेज आ गया, तो क्या क्या अब आप ही लोग जान सकते हैं कौन कौन सी वैरायटी उसमें आती है। तो ये फैशन में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, तो आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ही लागू होगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं एक ही जीन्स आपको दे दिए, हम जीन्स के मामले में बता रहे हैं, एक ही जीन्स दे दिए, वही डिजाइन का हम आपको दो तीन जीन्स दे, मतलब एक ही डिजाइन का दो तीन जीन्स दे देते हैं, आप पहनते पहनते वो भी जाएंगे, तो आपका क्या होगा, उसकी जो उपयोगिता वो धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बदले अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या है, अगर आपको हम नए नए जीन्स देते जा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ करते करते क्या होगा कि आपका क्या होगा, उसमें इंटरेस्ट जो होगा वो अलग अलग जींसों में यानी बढ़ता जाएगा। क्योंकि उसमें क्या होगा, इसमें ये होगा आपके पास कि हम आज तो ये वाला पहने हैं, कल वो वाला पहनेंगे, उसके बाद परसों दूसरा पहनेंगे, उसके बाद उसके अगले दिन तीसरा पहनेंगे, ये होता रहेगा, तो उसमें सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम काम नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद तीसरी बात जो आती है वो हमारी आय पे आती है। आय कहने का मतलब ये कि अगर हमारे पास पैसा कम है तो हम क्या करते हैं, एक ही चीज़ ले लेते हैं, सोचते हैं कि जब तक चल रहा है चलाने दो, चलते रहे, हमारा भले उसमें उसको यूज करने का मन ना हो, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको चलाते जाएंगे चलाते जाएंगे चलाते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे कि इन चीज़ों में यहाँ परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम काम करेगा, ठीक है। तो ये था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसके बाद इसमें देखेंगे एक लास्ट इसका पॉइंट, स्थानापन्नता वस्तुओं के मूल्य अपरिवर्तित रहने चाहिए। आपको हम पहले बता चुके ना कि 10 रुपये का सामान यहाँ पे है तो कहीं और पे वहाँ पे 12 रुपये का नहीं होना चाहिए, वो 10 रुपये का ही होना चाहिए, तभी उसमें क्या होता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का जो रूल होगा वो फॉलो होगा, ठीक है। तो ये था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का, मान्यताएं इसकी थी। अब इसके बाद आते हैं इनकी क्रियाशीलता क्या है और इनके क्रियाशीलता के कारण क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण, ठीक। तो इसमें कारण पहला क्या है ये हम देखेंगे, यहाँ पे कारण क्या है। तो कारण के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि कारण हमारा क्या है, यहाँ वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होनी चाहिए। यानी कि पूर्ण स्थानापन्न होने का मतलब ये कि एक ही चीज, यानी एक ही चीज़ का कॉपी हमारे पास नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि जैसे मान लेते हैं, हमको जो चीज़ मान लेते हैं कि आपके पास है क्या, फ़ोन से समझाते हैं, एक फ़ोन है जिसमें 5 GB इंटरनल है, यानी कि 5 GB 5 GB तक कभी किसी में आता नहीं है, मान लेते हैं 4 GB रैम है, 128 GB उसका रोम है, यानी कि इंटरनल है, ठीक है। और दूसरी जो मोबाइल मिलती है, पहली पहली वाली मिलती है आपको 12,000 की, 4 GB रैम, 128 GB उसका इंटरनल, ठीक है। दूसरी मोबाइल मिलती है आपको 8 ही हज़ार में मिल जाती है, 4 GB रैम और 128 GB इंटरनल उसका। तो क्या होगा इसमें, जब स्थानापन्नता ऐसा नहीं कि एक ही मोबाइल की कीमत, यानी कि एक ही चीज़ जो होगा, जो सेम सेवाएं हमको मिल रही हैं, उसमें क्या है, उसके मूल्य में क्या है, परिवर्तन बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, स्थानापन्नता हो गया। यानी कि एक की पूर्ति दूसरी पूरी तरीके से कर सकती है। स्थानापन्नता का मतलब ये होता है कि हम एक ही वस्तु की अगर हमें कमी होती है तो दूसरी वस्तु उसकी पूरी तरीके से पूर्ति कर देती है, ठीक है। जैसे कि अभी मान लेते हैं हम, क्या होता है कि नॉर्मली हमारे पास सॉरी हाँ, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो भी चीज़ें हमारे पास मान लेते हैं कि पड़ी हुई हैं, कोई हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेशल गिफ्ट हमारा कोई है, ठीक है, वो गिफ्ट हम कोई हमारा दोस्त हमसे छीन लेता है, ठीक। और वो भी हमारे मतलब समझ लीजिए कि छोड़िए उसको, सीधी सी बात, KTM बाइक है, ठीक है,
केटीएम बाइक हमारे घर वालों ने हमें केटीएम बाइक दे दिया है। अब केटीएम में जितने भी मॉडल आते हैं, सबसे लेटेस्ट मॉडल आपको मिला हुआ है, आपकी मम्मी ने आपको दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि वो आप लेके चला रहे हैं, चलाते 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 फिर उस बाइक को आपके भाई ने ले लिया, छोटे वाले भाई ने ले लिया। वो मांगा कि मुझे चाहिए, मम्मी ने आपको दिया, हमको भी चाहिए, अब आप अपना दीजिए हमको, ठीक है। आप दे दिए। आपका इंटरेस्ट उससे बहुत ज़्यादा था, आपको जान से भी प्यारा था, ठीक है। आपने वो बाइक अपने भाई को दे दिया, आपके पापा ने वही सेम बाइक सेम मॉडल आपको दे दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्थानापन्नता हो गया। स्थानापन्नता कहने का मतलब ये कि एक ही वस्तु की पूर्ति दूसरी वस्तु अगर पूरी तरीके से कर देती है तो वो स्थानापन्नता कहलाती है, ठीक है। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण में इसमें क्या होता है, एक वस्तु दूसरी वस्तु की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि पूरी तरीके से एक दूसरे की कमी को पूरा ना कर सके, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें अब क्या है, यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु की पूर्ण स्थानापन्न होती है तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता ही नहीं होती, यानी ही नहीं होता है, ठीक है। वही आपको बताया ना कि यहाँ पे अगर आप क्या करते हैं कि वही जो आपको एक चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव है, अब वो अब आपका मतलब जान से भी प्यारा है, अगर कोई आपका ले ले फिर उसका दूसरा इंसान वही चीज़ आपको दे देता है तो आपका जो लगाव होता है फिर उस चीज़ के साथ लग जाता है, यानी कि दोनों में इंटरेस्ट सेम था, सेम हो गया, तो वो आपकी पूर्ण स्थानापन्न नहीं होनी चाहिए, तभी ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम काम करेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं दूसरे टॉपिक पे। इसका दूसरा टॉपिक आता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व, यानी इसके जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यह नियम मांग के नियम की व्याख्या करता है तथा यह सिद्ध करता है कि मांग वक्र दाईं ओर गिरती हुई क्यों होती है, यानी मांग वक्र हमारी जो होती है वो दाएं साइड में क्यों गिरती हुई होती है। जैसे कि अभी आपको दिखा दें, यहाँ पे मान लेते हैं कि मांग वक्र हमारा जो होता है वो इस तरीके से अगर नीचे गिरता है, ऊपर से नीचे ऐसे गिरता है, तो दाईं ओर क्यों गिरती है, ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्यों गिरता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यही बताता है। और इस नियम का पर उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत आधारित होता है। अब उपभोक्ता यानी कि जो यूजर होता है, कंज्यूमर होता है, उसकी जो बचत होती है इस नियम के ऊपर निर्भर करती है। यानी कि अगर हमारी बचत ज़्यादा है तो हम खर्च भी ज़्यादा करते हैं, तो उसके लिए हमारे ये नियम यानी कि फॉलो होता है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, यह नियम आधुनिक कर प्रणाली पर आधारित है, यानी कि जो मॉडर्न टैक्स सिस्टम है उस पर ये डिपेंड करता है कि कैसे ये इसमें इसका यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का फॉलो किया जाता है, ठीक है, कैसे ये फॉलो करेगा। इसके बाद इस नियम में सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी आधारित है, यानी कि इसी नियम पर सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम तो बता ही रहे हैं, सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी इसी नियम पर आधारित है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इसको अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी आज का टॉपिक जो है वो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ठीक है। तो इसको हम पूरी तरीके से क्लियर करते हैं आज के, ठीक है। यह नियम विनिमय मूल्य तथा प्रयोग मूल्य को स्पष्ट करता है। विनिमय मूल्य और प्रयोग मूल्य क्या मतलब, यहाँ पे कि हम इसको जितने में विनिमय करते हैं यानी खरीदते हैं और उसको जितने में उसको प्रयोग करते हैं वो यहाँ पे हमारे निर्भर करता है, ठीक है। उस नियम पर भी को यह स्पष्ट करता है, ये भी यहाँ पे इसकी खासियत है। अब इसके अपवाद क्या होता है, देखिए अपवाद में आपको सबसे बढ़िया अपवाद हम बता रहे हैं सीधे, ठीक है। इस नियम के अपवाद जो हैं वो है सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद या सीमाएं। इसमें सबसे पहले जो मादक पदार्थ है, मादक पदार्थ का मतलब मालूम है ना, अरे जो पीने वाले होते हैं, आजकल सभी लोग पीने वाले होते हैं ना, सबको पौवा चाहिए, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, तो समझ लीजिए आपकी यहाँ पे ब्रांडी विस्की हो गई, जो पीने वाले हैं वो एकदम अच्छे से समझ रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा इस समय पीने में, पढ़ने में भी, ठंडी में गर्म भी हो जा रहे होंगे एकदम पढ़ के पी के। चलिए वो बात अलग है, आपको हम इंटरेस्ट के लिए बता रहे थे केवल, ऐसे सीरियसली मत लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हम सोचते हैं कि आप लोग को अच्छे तरीके से और हंसी मजाक में सब कुछ समझ में आ जाए तो वो अच्छा होता है, क्योंकि किताबी लैंग्वेज ज़्यादा पढ़ना अच्छा नहीं होता है, जितना कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। किताबी कीड़ा बनिए लेकिन इस तरीके से बनिए कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये नहीं कि एकदम रट्टू तोता हो गए, जब पूछा गया रट के बता दिए, फिर बीच में ऐसा कोई पॉइंट घुमा दिया गया तो फिर दिमाग भी घूम गया, तो ऐसा नहीं करना है। अब आते हैं मादक पदार्थों का उपयोग पे। सामान्यतः ऐसा माना जाता है जब किसी
मादक या नशीली वस्तु का किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग किया जाता है तो मादक वस्तु की अगली इकाई से व्यक्ति को अधिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। मतलब ये कि मान लेते हैं पहला पैक मार लिए, ठीक है, यहाँ पे जो मादक पदार्थों का बताया गया है, मान लेते हैं पहला पैक मार लिए। अब चाहे जो वाला हो, आप चाहे, अब तो कई वैरायटी आप लोग जानते होंगे खुद ही जो पीने वाले होंगे। पहला पैक मार लिए, पहला पैक मारने के बाद फिर क्या हुआ कि दूसरे पैक में और संतुष्टि मिल गई, और चढ़ गया थोड़ा सा, और तीसरे पैक में और चढ़ गया। खास करके हमारे दोस्त हैं उनकी तरह कि वो एक पैक मारे कंट्रोल है, दूसरा पैक मारे फिर कंट्रोल है, थोड़ा और संतुष्टि मिल गई, और जितना चढ़ता जा रहा है उतनी संतुष्टि मिलती जा रही है। एक टाइम आया कि जैसे गाड़ी ओवरलोड हो जाती है ना, तो वैसे अपने भी खुद ओवरलोड हो जाएंगे। तो ये होता है यहाँ पे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का सबसे बड़ा अपवाद, यानी कि इसका जितना हम उपयोग करेंगे उसकी उपयोगिता उतनी बढ़ती चली जाएगी। भले ही पीने के बाद एकदम उल्टी कर दें, एकदम से सीरियस हो जाए, एडमिट हो जाए, चलेगा, लेकिन मिल रहा है ना, संतुष्टि मिल रही है ना, हाँ मिलनी चाहिए एकदम बढ़िया से, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, यदि उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयाँ बहुत छोटी हों, ठीक है। अब क्या है कि जो हम चीज़ उपयोग करते हैं उसकी जो इकाई होती है, इकाई का मतलब यूनिट जो होती है, पहली यूनिट होती है, दूसरी यूनिट होती है, तीसरी यूनिट होती है, वो यूनिट बहुत छोटी छोटी अगर होंगी तो भी यहाँ पे हमें संतुष्टि क्या होगी, बहुत कम मिलेगी। जैसे कि मान लेते हैं यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक भूखा है, मान लेते हैं हमें को भूख लग गया, हमको भूख लग गया, हमको चाहिए 4 ठो रोटी, 4 रोटी नहीं, मान लेते हैं 5 ठो रोटी चाहिए। यहाँ ससुरा हमको खिला कितना रहे हैं, कखो बिस्कुट खिला रहे हैं, तो इतने में हमारा पेट भरेगा, कुछ नहीं भरने वाला उसने में है, ठीक है। तो यहाँ हमको जितना बिस्कुट मिलता जाएगा उतना हमारी संतुष्टि और मतलब कम होती, मतलब हमें और भी उसकी जो उपयोगिता होगी वो उतनी बढ़ती जाएगी, यानी कि हमको चाहिए और बिस्कुट पे बिस्कुट लाते जाइए भैया, जब तक हमारा पेट नहीं भरता, ठीक है। नहीं तो चाउमीन पिज्ज़ा बर्गर वाले होंगे तो वो तो अच्छे एकदम एक्सपर्ट होंगे, मिलेगा एक खो, खास करके लड़कियाँ चल गई मोमोज की दुकान पे तो भैया 1 प्लेट मोमोज, अब भाई मज़ा नहीं आया, 1 प्लेट और दीजिए ना, बहुत छोटा छोटा आपका मोमोज है, ठीक है। तो करते 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 जितना खाते जाए उतना उपयोगिता उसकी बढ़ती जाएगी। तो ये हो गई सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अपवाद, ये भी है, ठीक है। इसके बाद दुर्लभ, अप्राप्य व फैशन की वस्तुएं। अब देखिए दुर्लभ चीज़ है, जैसे कि अब कुछ जैसे कि चीज़ है कि जो कि हमको जल्दी मिलवा नहीं करे, ठीक है, मिलवा नहीं करे हमको, तो क्या करेंगे हम इसमें, इसमें हमको ये करना पड़ेगा कि जितनी जिनकी वृद्धि होती है उपयोगिता उतनी ही बढ़ती जाती है। जैसे मान लेते हैं अभी 1985 का हम सिक्का उठा के लेके चले आए, ठीक है तो बहुत पुराना, ठीक, लेकिन इसमें क्या है उसकी उपयोगिता उसकी क्या होगी, क्योंकि ये दुर्लभ चीज़ है, हमको तो मिलने वाली है नहीं इतने आसानी से, तो ये बहुत ज़्यादा महंगी, मतलब हमारे लिए क्या होगी, उसकी उपयोगिता बढ़ती जाएगी, जितनी पुरानी उतनी उपयोगिता बढ़ती जाएगी। इसके बाद डाक टिकट या पुराने सिक्के, आपको बोले ना सिक्का वाला सिस्टम, पहले ही आपको हम बता दे रहे हैं, देखिए जो चीज़ हम बता दे रहे हैं वही बुक में इसमें दिया हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं, मतलब आपको समझाने के लिए हम बोल रहे हैं कि मतलब वही भाषा जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वही सब इसमें है, और कुछ है नहीं। तो आप रटने वाला नहीं, आप बस खाली एक बार वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, तो आराम से दिमाग में बैठ जाएगा, पेपर जाके देखे पास होकर एकदम आइए लल्लन टाप हो गया वो, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, डाक टिकट हो गया, पुराना सिक्का हो गया, पुरानी पेंटिंग हो गई। अब जैसे मान लेता महाराजा अशोक का पेंटिंग बना कोई रखा है, ठीक है, अब उसका लगा दिए एग्जीबिशन, एग्जीबिशन में क्या किए, 2 रुपया का सामान जाके 2 लाख में बेच के खा ली, इसे कहते हैं मतलब बोली जब लगती है तो ऐसा ही होती है। सामान रहेगा 10 रुपया का, वहाँ कहेंगे एक 10, वहाँ 10 रुपये एक, 10 रुपया दो किए, तब तीसरा क्या बोल दिया, 12 रुपया, 10 रुपया का सामान 12 रुपये का हो गया। फिर उसके यानी कि क्या होगा, यहाँ पे अब पुराने दुर्लभ जो चीज़ें होती हैं उसको क्या करेंगे हम, ले करके खूब चाँप के एकदम बेचते हैं, बेचते जाइए, जितना मन करे उतना बेचिए। अब जितना पुराना होगा उसका रेट उतना बढ़ता चला जाएगा, तो उसकी उपयोगिता क्या होती है, वहाँ बढ़ती जाती है, यहाँ घटती नहीं है, बढ़ती है। तो ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अपवाद है, ठीक है। अब फैशन की चीज़ें, अब पुराने ज़माने में जो फैशन चलता था, आप देख रहे हैं कुछ दिनों बाद फिर वही आ रहा है पैंट्स, चतुरा वही बैलून वाला पैंट पहले थे जो चल रहा था, मतलब अमिताभ बच्चन वाला पैंट जो था, अब देखेंगे तो लड़कियां पहन पहन के जैसे चलता है, जैसे लग रहा है पूरा रोडा बटोर डालेंगी, होता है ना। तो पुरनका फैशन है सब है। तो पुरनका फैशन में क्या है का कि आपके पास यहाँ पे जो पुरानी चीज़ें हैं उनको फिर से नया फैशन में लाएंगे,
और इसमें क्या होता है कि नए फैशन में ला दिए तो जितना पुराना चीज़ रहेगा उसकी उपयोगिता उतनी बढ़ती जाएगी, यहाँ घटने वाला काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये है अपवाद किसका, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का। अब मुद्रा व शक्ति या धन, ठीक है, संग्रह की इच्छा। अब क्या है देखिए भैया, जिसको पैसे की भूख लग गई तो वो तो समझ लीजिए सबसे बड़ा भूखा है, पेट भरा रहा है लेकिन झोली ना भरे तो फिर तो गया, चाहे जितना बड़ा अधिकारी हो या चपरासी हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मुद्रा शक्ति। मुद्रा शक्ति का मतलब पैसे की का पावर, जैसे कहते हैं पैसे की गर्मी, तो वही वाली गर्मी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल दिया गया सीधी सी बात कि अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास सब कुछ है। तो वैसे ही यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपके पास पैसा जितना बढ़ता जाएगा, जितना बढ़ता जाएगा, आपको उस पैसे का लालच उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा कि पैसा हमारे पास है तो हम लगे कनवा राजा बनना है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि पैसा खूब जुटाइए, लेकिन यहाँ पे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम काम करने वाला नहीं है। यहाँ पे उपयोगिता और बढ़ती ही जाएगी हमारी पैसे के लिए। रोचक एवं अच्छी पुस्तक एवं मनभावक कविता एवं मधुर गाने सुनना। अब देखिए, अब 90s के ज़माने का जो गाना हो गया, ठीक है, 90 के ज़माने का गाना, या फिर वो होता है ना, जब प्यार किया तो डरना क्या, जैसे गाना पुराने ज़माने का है, लेकिन जितना पुराना उतना उसका क्या है, क्रेज चलता जा रहा है। अब उसी को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। मिल गई यो हनी सिंह या फिर बादशाह, ठीक है, या फिर अब तो जो भी नौटियाल भी आ गए हैं वही लाइन में। अब पुराने गाने को एकदम से क्या करेंगे, रीमेक कर करके उसका ज़िंदगी नरक कर डालेंगे। जब तक कि उम्र होगा कि गाना हो, जब तक मरेगा नहीं तब तक उसका पोस्टमार्टम होता रहेगा। यानी वही चीज़ को क्या करते हैं, जो रोचक चीज़ है, यानी कि जो सब ठीक है, तो यहाँ पे जो चल रहा है ना फैशन, तो उसको भी क्या करेंगे और रिपीट करते जाएंगे। तो यहाँ इसकी उपयोगिता और क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, बीच में थोड़ा सा फॉल्ट हो जा रहा है टेक्निकल, तो उसके लिए आप लोग से माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, उसके लिए सॉरी। अब इसके बाद हम आगे आते हैं, आगे लास्ट पॉइंट आपका बचा हुआ है, उपभोग की प्रारंभिक अवस्था में नियम का लागू न होना। अब स्टार्टिंग में हम क्या कर दिए कि ले लिया हम आईफोन जो भी लेटेस्ट मॉडल आ गया उसको लेकर हम लगे चलाने। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट जो रहेगा वो बढ़ता ही जाएगा, घटेगा है नहीं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि इसमें स्टार्टिंग में तो हम उसको खूब उसका उपभोग किए, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और ये हो जाएगा हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का सबसे बड़ा अपवाद। तो ये था भैया आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। बाकी जो भी दिक्कत होंगी तो उसके लिए तो हम जिंदाबाद अभी हैं ये। ठीक है, क्योंकि आ गए हैं आपके बीच में फिर से दोबारा। तो चलिए, जो लोग नए हैं चैनल पे, सब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करिए, जिससे कि बाकी लोग भी इसको पढ़ सकें और भी अच्छे तरीके से पढ़ सकें। अब आपको नए एकदम मज़े तरीके से पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको हंसते हंसते पढ़ते एकदम, यानी कि पढ़ने में मज़ा आ जाए, तो इसी तरीके से पढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।